मैं दीपांजलि, आप देख रहे हैं खोज खबर आप तक। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के सुल्तानपुरी पुलिस थाने के सामने, जहां से बीती रात 31 दिसंबर की अर्धरात्रि में एक महिला के साथ शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आइए हम यहीं के लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ मामला है। मैम यही मांग है कि आज इस देश की बेटी के साथ इंसाफ किया जाए। अगर इस बेटी के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो फिर देश की किसी भी बेटी के साथ इंसाफ नहीं होगा। क्या कुछ मामला, इसमें क्या कुछ हुआ उस लड़की के? सर ये पुलिस वाले कहते हैं उसका एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट का केस बता रहे हैं। हम कह रहे हैं एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसके तन पे कपड़े भी नहीं मिले हैं। उसको बलात्कार करके उसको लड़की को मर्डर किया गया है। उसका लड़की का मर्डर गैंग रेप के थ्रू हुआ है। बलात्कार को 5 लड़के नहीं दिखा रहे हैं, वो नहीं दिखा रहे। ये इनकी मम्मी है, ये नानी है। लड़की का नाम क्या था? लड़की अंजलि। चलिए हम मिलेंगे अंजलि की नानी से, इनसे पूरा मामले की जानकारी लेंगे। आंटी नमस्कार। नमस्कार। आंटी प्रशासन से क्या मांग है? बच्चों, मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। मेरी बच्ची का सहारा वही था। वो लड़की बेशकती पर लड़के से ज्यादा करती थी। परिवार में वो अकेली बच्ची थी, पापा भी नहीं था, भाई भी नहीं था, अकेली कमाने वाली। छोटे बड़ा भाई है बहुत, वो अकेली कमाने वाली थी। माँ बाप अपनी माँ का सहारा, नानी का सहारा। लेकिन इतनी हवानियत और दरिंदगी हुई है। पुलिस समय पर पहुंचती, जब कॉल की गई थी तो वो बच्ची बच सकती थी, लेकिन पुलिस तो उसकी मौत का इंतजार कर रही थी। 2 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची। एक भाई जो उसको बचाने के लिए गाड़ी लेकर उसके पीछे तक भागा है 8 किलोमीटर तक। उसने बार बार फोन किया पुलिस को कि एक बच्ची ऐसे गाड़ी के नीचे फंसी हुई है, आप आ जाओ। ना बैरिकेड मिला, ना कोई पुलिस पिकेट मिली। 31 दिसंबर की रात को बच्ची नजरअंदाज किया, इस मामले को प्रशासन की गलती है, पूरा नजरअंदाज किया। बच्ची बच जाती क्योंकि वो घसीटी जा रही थी। 8 किलोमीटर तक कौन बचेगा? बच्ची का शरीर से कपड़े तक सारे गायब हो गए। गलत काम करके उसको हमें पता नहीं, तुम्हें पता चल भी चुका है, तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उस ट्रक के नीचे वो गाड़ी। पुलिस वालों का कहना है ये मामला एक्सीडेंट का है, बात के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बलात्कार हुआ है, उस लड़की के साथ में गैंग रेप किया गया है और उसके तन पे कपड़े भी नहीं है। उसके साथ गैंग रेप करके उसको मर्डर किया गया है। उसकी स्कूटी भी नहीं पता, सही स्थिति में एक्सीडेंट होता था, स्कूटी में कुछ होता है। स्कूटी ठीक है, बाद में स्कूटी मिली है। बच्ची को रेप करके नशे में उसको गाड़ी से घसीटा गया है, होशावास में नहीं था। पुलिस भी होशावास में नहीं थी, पुलिस भी नशे के धुत में पाई। अगर एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी भी कचुम्बर बन जाती है। आखिर गाड़ी में खरोच क्यों नहीं आई? सिर्फ लड़की ही क्यों पिसी है? उसको जानबूझ करके या तो धकेला लगता है कि प्रशासन द्वारा इस मामले को दबाया जा रहा है। दबाया जा रहा है। प्रशासन से क्या मांग है? फांसी दो वरना हमारे हवाले करो। हम उनको गाड़ियों के पीछे बांध के 8 किलोमीटर रगड़ेंगे ताकि वो भी समझ सके उस बेटी ने क्या दर्द सहा होगा। 8 किलोमीटर तक रोड पर घसीटते हुए जब उसने जान छोड़ी अपनी। पता चलना चाहिए उन 5 हवानों को, जब हम उनको भी गाड़ियों के पीछे घसीट के ले जाएंगे। हमारे हवाले करो या फांसी दो, हम ये मांग करते हैं। अभी 5 अपराधी गिरफ्त में है, गिरफ्त में है, उनको पुलिस प्रोटेक्शन में रख रखा है। उनका नोट की बंदी का रूल निकल सकता है, एक दिन में मास्क की रूल निकल सकता है, तो एक दिन में क्यों नहीं बेटियों के लिए कोई इंसाफ भी एक दिन में होना चाहिए इस बेटी के लिए। बिल्कुल, किसी के लिए रात का टाइम कोर्ट खुल सकती है, तो इस बच्ची के लिए क्यों नहीं? इस बच्ची को इंसाफ क्यों नहीं मिलता? फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बन रहा? एक बच्ची के लिए भी अगर कानून बन गया, बचा लिया गया, एक बच्ची के भी दरिंदों का फांसी दे दी गई। नानी के घर जा रही हूँ, लड़की वहीं आएगी। अभी वो घर जा रहे हैं गंजावला? नहीं, हाँ भाई बिलंग हम वहीं आ रहे हैं, आप बताइए। यही चाहते हैं कि दरिंदों को या तो फांसी दी जाए या उसको पब्लिक के हवाले कर दी जाए, ताकि 100 दरिंदे ये हवानियत करने से डरे। कानून का डर नहीं है आज के समय में, इस वजह से जब कानून को इतनी कॉल की गई, पुलिस का फोन किया गया, पुलिस 2 घंटे तक नहीं आई, तो उनके भी तो हौसले बुलंद है ना। उनको घर से उठाया गया है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। पुलिस उन 5 लड़कों को डर क्यों नहीं? उनको प्रोटेक्शन की, उनको डर किस बात का नहीं है? ना जाने उनको कौन साथ दे रहा है। जो वजह है, जो 5 लड़के जो बताए जा रहे हैं, उनके पिताजी भी, उनके पिताजी जो बीजेपी से पद पे हैं और इसीलिए ये मुद्दे को दबाया जा रहा है, क्योंकि पहले ही उनके पिताजी ने यहाँ थाने में फोन करा गया है और सारे के सारे जो इनके पुलिस वाले प्रशासन के लोग हैं, इन्होंने केस दबाने की कोशिश करी है। एक पद के दम पे एक लड़की की इज्जत को कोई
मतलब नहीं है, कोई मोल नहीं है। मेन चीज ये है, अगर एक गरीब की लड़की की इज्जत लुटती है ना तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, और यहीं एक अगर अमीर की लड़की की इज्जत लुटती ना तो सारे के सारे प्रशासन यहाँ खड़े हो जाते। और ये देखिए, कहीं ना कहीं आम जनता गरीब की लड़की है, तो इस वजह से गरीब की लड़की की इज्जत का कोई मोल नहीं है। बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, सरकार से बहुत बड़ी मांग है, क्यों हर आए दिन गरीब की लड़की को सताया जाता है। हमने भी कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े केसों में कभी नहीं सुना कि एक अमीर की लड़की पीड़ित हुई है, कहीं ना कहीं आम जनता की, आम गरीब घर की लड़की पीड़ित हुई है। और देखा जाता है कई सारे मामलों में जो लड़की अपना घर चला रही होती है, आधी रात को काम कर रही होती है, कहीं ना कहीं उसी के साथ ऐसी वारदातें सामने आती है। नारा लगा हुआ है, जो नारा हर टेम्पू और हर ट्रक के पीछे लिखा जाता है, बचाओ बचाओ और बेटी पढ़ाओ। सबसे पहले तो इस दुनिया से ये नारा हटवाना चाहिए। ना ही कोई बेटी सेफ है, ना ही कोई बेटी का कोई भी चीज का कोई भी न्याय होता है किसी भी तरीके से। ये सरासर गलती हो रही है, और ये सब पॉलिटिक्स और नेता विनेता मिल करके करते हैं। कोई आगे नहीं आता है, कोई नहीं करता है। महीने में एक कांड होता है यहाँ, हर साल 6 महीने में, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। किसी भी पेपर में उठा लो, है ये सुल्तान, हर पब्लिक जानती है यहाँ की, हर बंदा जानता है यहाँ का। खुद अपनी रक्षा करें, भैया बोलो। बेटियों को ऐसी सहन शक्ति या सुरक्षा दी जाए कि दिन दिहाड़े वो भी कत्ल कर सकती हैं बेटियों आज भी सुरक्षित नहीं है इस देश की, चाहे वो रात में निकले चाहे दिन में निकले, लेकिन वो आज भी सुरक्षित नहीं है। वो हो गया, पहले के जमाने में बेटियां सुरक्षित रहती थी, लेकिन जितने फीचर्स बदल रहे हैं, जितने मोबाइल बदल रहे हैं, उसी तरह बेटियों की हर चीज बदल रही है। बेटियों को बिल्कुल नंगा करा जा रहा है। अगर यहाँ पे पुलिस हम लोगों को भगा ही रही है और भगा नहीं था तो ऐसा काम ही क्यों किया? उस रात को वहाँ पे टाइम पे पहुँच कर उस बच्ची की इज्जत बचा ली जाती, उस बच्ची को बचा लेते। हम लोग यहाँ आते ही नहीं, हम आपके लिए तारीफ करने के लिए आते, आपके लिए यहाँ हाय हाय करने ना आते। जब एक बच्ची की इज्जत नहीं बचा पाए, इस बच्ची को मरने से नहीं बचा पाए, रात के समय वहाँ पे मौजूद नहीं हो पाए, फोन करने पे नहीं पहुँचे, तो अब हमें भगाकर आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं पुलिस यहाँ से आप लोगों को भीड़ इकट्ठी और इस तरीके से भगाना चाह रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो यही चाहते हैं। इंसाफ की मांग भी नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ पे कोई हाथापाई नहीं हो रही है, कोई किसी के हाथ में डंडा नहीं है, किसी के हाथ में पत्थर नहीं है, लोग आराम से खड़े होकर के बात। आपके मामले में तो इन्होंने इतनी बड़ी फोर्स खड़ी कर दी है यहाँ पे कि मतलब अगर उस रात दो पुलिस वाले अगर इस बात को गंभीरता से ले लेते तो ये फौज की भी जरूरत नहीं थी। वही तो कह रहा हूँ, इतनी बड़ी फोर्स खड़ी कर दी। सिक्योरिटी हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए बिल्कुल खड़ी नहीं है। मगर अगर जो आम जनता आवाज उठा रही है उनके लिए फोर्स खड़ी कर दी है कि उठा के डालो इनको जेल में। जैसे कैसे कांड कर दिया हमने, ऐसे फोर्स खड़ी कर दी। पुलिस जो होती है आजकल क्रिमिनल के साथ होती है, उसको बचाने के लिए होती है। जो रेपिस्ट होते हैं, जो गलत काम करते हैं, दरिंदों का साथ देती है, और जो उसके प्रोटेक्शन में आते हैं, जो परिवार वाले होते हैं, उन सबको दबाया जाता है। आजकल पुलिस आवाज को दबाने का काम करती है और क्रिमिनलों का साथ देती है। क्या इतना सा भी पावर नहीं है कि किसी को अगर तुम क्राइम करते हुए देख रहे हो तो उसी वक्त पकड़ लो, उसी वक्त उसी को मारो, पीटो, थाने में बंद करो। आखिर ये लोग युक्त करते क्यों नहीं है? इनके अंदर पुलिस का नाम का मतलब अक्षर मिल गया है, इनको पोस्ट मिल गई है, आखिर वो ताकत क्यों नहीं है इनके अंदर? या तो ये खुद नहीं करते हैं या फिर ये जानबूझ करके छोड़ा करते हैं। पुलिस के बढ़ावा देने से ही क्रिमिनलों में इतना बढ़ावा मिला हुआ है, तभी वो इतना गलत काम कर रहे हैं, और डेली दिन प्रतिदिन इतने काम हो रहे हैं। अगर पुलिस ने अगर सख्त कानून होता, पुलिस हाथों हाथ उन पे एक्शन लिया करती, तो इस प्रकार से किसी को खड़े होने की जरूरत नहीं थी, किसी बेटी की इज्जत न लूटती, कोई बेटी ना गली गली इसमें गांजा दारू इनके सामने ही बिक रहा है। हर जगह ये भ्रष्ट पुलिस रहेगी तब तक ले ऐसा ही होता रहेगा। यहाँ पे जितने भी है भ्रष्ट पुलिस वाले हैं, इनको सस्पेंड किया जाए। जिनकी यहाँ पे अगर खाना बेचती है ना तो उनसे पैसे मांगते हैं कि यहाँ क्यों लगा रखी है। इस मामले में नहीं करेगी पुलिस वाली कुछ भी, आ जाएंगे पैसे उठा लेंगे। मतलब कि ठिया रेडी पटरी लगाते हैं तब भी पुलिस हफ्ता मांग बिल्कुल मांगती है, बिल्कुल मांगती है। बिना पैसे लिए किसी को एक रोटी तक नसीब नहीं होती है। ये गरीब जितनी यहाँ पे रेडी पटरी लग रहे हैं वो सब पैसा देते हैं, सब पैसा जाता है, सारा पैसा जाता है, और लगाएंगे जब पैसा दोगे। चलती है यहाँ नहीं चलेगी। ये तो शरीफ है, हम दरिंदे हैं, हम यहाँ बाहर खड़े हैं, इनकी सिक्योरिटी के लिए बुला रखा है उनको। तो देखिए जहाँ तक दिखाया जा रहा है, मैंने दर्शकों के हमारे लिए ये लोग हमारे लिए एक्शन ले रहे हैं कि वो बोल रही है, वो बोल रही है, इसकी वीडियो बना लो। सामने सब खड़े हैं, बहुत अच्छे से वॉच कर रहे हैं। सबके घर में बहन बेटी पत्नी सब है। पुलिस में भी, दिल्ली पुलिस में भी महिलाएं भी हैं। कल को इनकी किसी बहन बेटी, किसी नेता की, किसी पुलिस के साथ रोड पर ये कांड होता है, उनके पास फोन जाता है, क्या वो नशे में धुत पड़े रहेंगे? वो अपनी बेटी के लिए नहीं जाएंगे। अगर उनकी बेटी रोड पर मरी पड़ी पाती है, क्या वो हम जैसे लोगों को भगाएंगे?
क्या हम उनकी बेटियों के लिए रोड पर नहीं आएंगे? आज किसी की बेटी के लिए आए हैं तो वो हमारे लिए एक्शन लेने के लिए फोर्स है। हमारे लिए कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई हमारी बहन बेटी बस प्रोटेस्ट कोई नहीं है, बस हम सिर्फ हमदर्दी के लिए और इंसाफ के लिए यहाँ खड़े हैं। और इंसानियत के नाते इंसानियत दुनिया है, मीडिया में चाहे हर जगह ये कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सब या अपनी अपनी पॉलिटिक्स करिए, यहाँ पे ये हिंदू में पब्लिक के साथ है हम, बिल्कुल उस बेटी के साथ पब्लिक के साथ है। बिल्कुल है, पब्लिक हम सब साथ है उस लड़की के साथ, उसको इंसाफ दिलाकर रहेंगे। जितने खड़े सब भाई है। आप इस मामले को किस नजर से देखते हैं? बहन बेटी है, सबकी बेटी सांझी होती है, कहा जाता है। सनातन धर्म में तो ज्यादातर कहा जाता है बेटी सांझी होती है। कोई सी भी धर्म जाति को परे रख के इस मामले में आप क्या बोलेंगे कि कहीं ना कहीं महिलाएं सेफ है, बेटी सेफ है, बीबी सेफ है, कोई सेफ है? दिल्ली की सड़कों पे तो कोई सेफ नहीं है। दिल्ली की सड़कों में बता दूं, दिल्ली की सड़कों पे कोई सेफ नहीं है। साइड में कोई किसी लड़की के साथ कुछ भी हो रहा है ना, कोई दिक्कत हो रही है तो सामने वाला निकल जाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ बोल दिया ना गलती से तो यहाँ तो कोई सुनवाई है ही नहीं। प्रशासन से सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं एक बात मुझे बता, वो लड़की इतने लंबी खिचड़ी है और बताया उसको किसी ने रास्ते में देखा नहीं होगा 13 किलोमीटर, अब देखा अनदेखी करिए। भैया सरकार का कहना है, पुलिस वालों का कहना है कि लड़की का एक्सीडेंट हुआ है और कुछ नहीं हुआ। एक्सीडेंट का क्या मतलब है? एक्सीडेंट तो है ही नहीं है। अरे एक्सीडेंट में खत्म हो जाती है। ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी पूरी खत्म है, गाड़ी में स्कूटी की लाइट हटा रखी है, बस खत्म। अरे सामने से भी टक्कर होती। और दूसरी बात, एक्सीडेंट हो गया, दूर पड़ेगी ना, गाड़ी के नीचे कैसे घिसड़ेगी वो बताओ। लड़की के तन पे एक कपड़ा नहीं मिला, एक कपड़ा लड़की के तन पे नहीं मिला। लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है, उसका मर्डर किया गया, उसका कोई एक्सीडेंट नहीं है। पुलिस वालों ने बोला है उसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ पाया पुलिस हमेशा मामले को दबाने की कोशिश क्यों करती है? उनका पर्सनल ऐसा क्या होता है? उनके मन में क्या, उनकी दया नहीं है, उनकी आत्मा नहीं है? नेता का बेटा है ना, लेकिन क्यों पुलिस एक नेता का लड़का है उसमें, नेता का लड़का हाँ है। बीजेपी से है। क्या नाम है? नाम उसका नाम याद नहीं है, मगर उसके बाप ने अप्रोच लगाई है फोन करके। तभी ये फोर्स आई हुई है नेता का लड़का इस चक्कर में नहीं मिलता नहीं। इसीलिए फोर्स है कि उनके लड़के को कोई छू न सके। ये फोर्स इसलिए है, हम लोगों पे अत्याचार करने के लिए खड़ी है पुलिस और उन लोगों को बचाने के लिए खड़ी है पुलिस। पुलिस बचाने के लिए बिल्कुल। पुलिस तो जनता की सेवा में होती है। अगर उनके नहीं करते, पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस वालों को पैसा दो, इनकी जेब गरम करो, बस। ये कुछ नहीं करते, पुलिस वाले कुछ नहीं करते। आज अगर ये करते तो इस देश की बेटी हुआ है 2 साल से टैक्स होता तो खड़ा होता है। पैसे वाले का मोबाइल हो तो मिनट से पहले मिल जाता है। गरीब पैसे वाले का मोबाइल मतलब अमीर आदमी का? अमीर आदमियों की कोई चोरी हो जाए, कुछ हो जाए तो सब कुछ मिल जाता है। गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है, गरीब आदमी की सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। किस नजर से देखते हैं गरीब आदमी को? कूड़े की तरह समझते हैं, कूड़े की तरह? कूड़े की तरह। गरीब आदमी को कोई मतलब नहीं है ना भाई, रोड पे पड़ा है कोई साड़ी, इधर लात मारो उधर तो 1 मिनट में सुनवाई हाजी 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 करते हैं। अभी भी ये बोल रहे हैं कि घर जाओ, मेरी बात सुनो, ये बोल रहे हैं घर जाओ, रजाई उठो सो जाओ। अरे एक बात बताओ, घर में तुम्हारे होता सेम चीज तुम्हारे घर में हो रही होती, रजाई सो जाते? अरे नींद नहीं आती भाई। मैं खुद न्यू ईयर बना रहे थे अपना, ये खुद दारू भी रखी थी इन्होंने। पुलिस वाले 31 तारीख की रात में वो रजाई में ही सो रहे थे, तभी किसी ने कॉल नहीं उठाई, तभी उस बच्ची की इज्जत नहीं बच पाई, तभी वो लड़की आज मर गई। अगर ये लोग 31 को जाग रहे होते ना तो आज वो बच्ची हमारे बीच में होती। इसी वजह से ये लोग हमें नजरअंदाज की वजह से उसके नजरअंदाज किया गया, बहुत अच्छे से नजरअंदाज की बिल्कुल लापरवाही है। तो गाड़ी को रोकना चाहिए था। भी ताकत है नहीं तो पुलिस, अगर उसकी बहन बेटी होती तो वो ऐसी खींच के ले जाता। कमांड हाथ में दे दो। पुलिस जब कुछ कर नहीं सकती है, उनको ओहदा मिल चुका है, तो पुलिस को सारी पोस्ट छीन ले पुलिस से, जनता को दे दे, जनता आधा कर देगी सब चीज का। सबके हाथ में पावर होती है, इनके हाथ में भी पावर ही नहीं। कहने का मतलब है पुलिस से, प्रशासन से अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो जनता के हाथ में बिल्कुल जनता है, कानून जनता हाथ में नहीं ले सकती। थाने में ला के मारे लाइन में खड़े हुए बंदों को, इनको शर्म नहीं आता? सुअर के पुलिस वाले हमें मारा है। क्यों मारा? बस लाइन में खड़े हैं, बस इसलिए मारा है। कोविड की बात बता रहा हूँ, 2 फोन चोरी हो गया, टेस्ट पे 2 साल से लगा हुआ, आज तक नहीं दिया इन लोगों ने। 2 साल कोरोना में चले गए, अब ये नया साल आया, इस नए साल में सबको उम्मीद थी कि कुछ अच्छा हो। कोरोना तो चला गया, बीमारी भी रह गई, लेकिन जो अब ये चीज सिलसिला चलता जा रहा है निर्भया से लेके हर चीज तक, आखिर ये चीज खत्म हो क्यों नहीं रही है? बेटियों की इज्जत
के ऊपर कोई सवाल क्यों नहीं कोई उठाता है, कोई रूल क्यों नहीं बनाता है? ये मेरी माँ ने न्यूज देखी ना, मेरी माँ के रोंगटे खड़े हो गए न्यूज देख के। मेरी माँ ने न्यूज देखी, उसके रोंगटे खड़े हो ये गए। गांजा खत्म क्यों नहीं हो रहा, नशेड़ी खत्म क्यों नहीं हो रहा? आज भी कोई रेडी वाला अगर सामान खरीद के लेके जाता है ना, कम से कम 4 बंदे खड़े होते हैं नशेड़ी गजेड़ी, और उनका सामान छीन लेके भाग जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है जबकि पुलिस चीजें छीन के भाग जाते हैं? जबकि थाना यही है। हमारे मकान मालिक के दुकान के नीचे से ही फोन लेके भाग गया, यहीं पे ठीक है। कोई सुनवाई नहीं कंप्लेंट होती है। लिखवाई आपने? कंप्लेंट का क्या फायदा होता है? सुनवाई नहीं होती है, कंप्लेंट रद्दी कोई सुनवाई नहीं होती है। चलिए, हमने दर्शकों से जुड़े, हमने बहुत सारी बातें की। यहाँ की जनता की मांग है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी वारदात आखिरी ही होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ हरकतें, घटनाएं होती रहती है। फिलहाल अभी 5 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है। क्या कुछ कार्यवाही होगी वो तो हम आपको आगे बताएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा आगे की जानकारी के लिए। मैं दीपांजलि, कैमरा पर्सन SK के साथ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप देख रहे थे खोज खबर। खोज खबर पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद, नमस्कार।